सभी को जेएमसी की बाइबल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो खास मसीहों के लिए और हमारा कोई भी मकसद नहीं है अन्य धर्मों को ठेस पहुंचाने का। इसलिए ये वीडियो खास मसीहों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो भी हमें सिखाता है उसी अकॉर्डिंग हमने चलना है। और आज का हमारा विषय है कि क्या मसीहों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। इस रक्षाबंधन को राखी भी कहते हैं। क्या इस त्योहार को हमें मनाना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये त्योहार कहाँ से शुरू हुआ था। हम जो भी करते हैं ना मसीही, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत चुकी है। हम पहले उन धर्मों से निकले हैं। अगर मैं अपने लिए बताऊं तो मैं भी हिंदू धर्म से थी, लेकिन आज खुदा की खिदमत में, उसकी सेवकाई में खुदा का फजल है। तो ये सबसे पहले जब हम मसीह में आते हैं तो हमें ये समझना हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से काम में शामिल हो रहे हैं कि हमारा परमेश्वर का कलाम हमें इजाजत देता है। अब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, क्या प्रभु का कलाम हमें इजाजत देता है। सबसे पहले हमने वचन सीखना है और पवित्र आत्मा की गवाही से चलना है। मेरे प्रिय, जब हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, जैसे बढ़ते हैं, तो हमें विश्वास में भी बढ़ते हैं और हम वचनों में भी बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा फिर सब कुछ हमें सिखाना शुरू कर देता है। हर बात को जैसे जैसे मैं प्रभु में बड़ी, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता गया कि मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, क्या देना है, क्या लेना, कहाँ जाना, कहीं नहीं, सारी बातें पवित्र आत्मा ने सिखाई है। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अंडर कर देते हैं ना, पवित्र आत्मा सिखाता है। लेकिन फिर भी कुछ नए मसीह मेरे भाई बहन होते हैं जिनको कई बार नहीं समझ होती, नए आते, बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये वीडियो सभी के लिए है, हालेलुया, उन लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि रक्षाबंधन, राखी का त्योहार क्या है। ये राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। भाई और बहन इस त्योहार को मनाते हैं, शामिल होते हैं। बहन भाई के राखी बांधती है और उससे वायदा, सबसे पहले जब वो राखी बांधती है ना, तो अपने भाई की सुरक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ करती है और उससे भी वायदा लेती है, अपने प्यार को भी दिखाती है और अपने भाई से भी एक वायदा लेती है कि आप भी मेरी सदा रक्षा करना, मेरी हिफाजत करना। और ऐसे भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है। तो मिलकर वो खुशी का त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले वो अपने भगवानों की आरती करते हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड है ये त्योहार। और अपने भगवानों की आरती करते, फिर अपने बहन भाई के तिलक लगाती है और बाद में ये सारी रस्म करती है, राखी बांधती है, वायदा करती, वायदा लेती है और फिर वो गिफ्ट में भाई उसको वापस से गिफ्ट देता है। हालेलुया। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो राखी का त्योहार है, शुरुआत कहाँ से। ये शुरुआत हिंदू धर्म से हुई है। जब श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी ना, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा उतार कर उसकी उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। और जैसे गौरवों के भाई दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण भी हुआ। एक बार द्रौपदी का चीर हरण हुआ गौरवों के भाई दुशासन के द्वारा। तो तब जाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, उसकी हिफाजत की, उसकी रक्षा की। हालेलुया। एक और स्टोरी है हिंदू धर्म से जुड़ी, विष्णु भगवान के बारे में। उन्होंने अशोरा के राजा बलि को दिया हुआ अपना वचन पूरा करने के लिए बेंतकुट को छोड़कर, अपना निवास स्थान छोड़कर वो रसाताम के द्वारपाल बन गया और राजा बलि की सुरक्षा के लिए फिर विष्णु भगवान की ही पत्नी ने भेष को धारण किया और राजा बलि को अपना भाई मान लिया और वहां पर उसने राखी बांधी और विष्णु को वो वापस बेतकुंड में लेकर आई। और इसके बाद क्या हुआ, एक और स्टोरी है गणेश से जुड़ी, हिंदू धर्म से है। गणेश जो था, उसकी बहन मानसा आई अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो गणेश के दोनों बेटे कहने लगे कि हमें भी बहन चाहिए। तो उसने फिर एक रचना की, संतोषी माँ की। और एक स्टोरी है चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने सुल्तान बहादुर से अपनी प्रजा को बचाने के लिए हवाइयों को राखी भेजे और हवाइयों आगे चलकर चित्तौड़ की रक्षा प्रदान की। ऐसे जो सारे त्योहार चलते हैं, तो आगे आगे चलकर जो सारे ही इसको मनाने लगे और करने लगे। लेकिन ये शुरुआत जहाँ से होती है, जो हिंदू धर्म का एक त्योहार है। तो अब हम मसीह हैं, अब हम क्या है,
मसीह है तो हमें मसीह को क्या करना है, क्या हमें इस त्योहार में शामिल होना चाहिए। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो भाई और बहनों, जो नए मसीह में आए ना वो ध्यान से सुनिए। जब मान लीजिए एक भाई मसीह में आया, अपने हिंदू धर्म से निकला है, मसीह में आया, तो उसकी बहन आई अपने ससुराल से राखी बांधने के लिए, तो क्या वो भाई क्या करे, वो भाई मजबूर है, उसकी बहन नहीं मानती, नहीं समझती, उनको वचना का नहीं पता, वो यीशु मसीह को नहीं मानती है, वो अन्य जाति, वो हिंदू ही है, लेकिन भाई अब हिंदू नहीं, भाई मसीह बन चुका, तो क्या करना चाहिए। उस भाई को ये करना चाहिए कि मेरी बहन आई, मैं खुशी के साथ इसके साथ सहमत हो जाऊं, 2 मिनट का काम है, राखी बंधवा लूं, तो मैं इसको गिफ्ट दूं, तो अपने वायदे को पूरा करूं, निभाओ, सब खुश हो जाएंगे। नहीं, उस मसीह भाई को परमेश्वर के कलाम को पूरा करना है कि अब मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हालेलुया। हम इस दुनिया के सदृश नहीं बनना है, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे के आगे हमने परमेश्वर करके नहीं मानना है, नहीं झुकना है, नहीं उपासना करनी, नहीं पूजा करनी। वो सारा पूजा पाठ करके ये रस्म की जाती है। इसलिए जब हम ऐसा करते, ऐसी रीति रस्मों में शामिल होते, तो हम अपने परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और हम दिखाते हैं कि हाँ, जो तुम्हारे भगवान है परमेश्वर, हम उनके साथ सहमत है, जो उनके आगे झुकने वाला काम हो गया, उनके साथ शामिल होने वाला। जहां पर हमें क्या चाहिए, हमारी जो बहन है नहीं मानती, हमें उसे प्यार के साथ समझाना चाहिए और अपने प्यार को भी दिखाना चाहिए कि हाँ, अब मुझे सच्चा जीवित खुदा मिल चुका है। चाहे मैं पहले रस्म की तौर पर निभा रहा था, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी बहन से कितना प्यार करना है। वही हमारा परमेश्वर कहता है, अपने भाई से, अपनी बहनों से प्यार, अपने परिवार से प्यार, जहां तक कि हमारा परमेश्वर कहता है अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। तो क्या भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से प्यार नहीं करेगी? हालांकि जब हम मसीह में आ जाते हैं ना, तो मसीह हमें और गहरा, सच्चा, पवित्रताई वाला प्यार करना सिखाता है। हर एक से हमारे प्यार का नजरिया बदल जाता है। तो हम अपनी बहनों से, अपने भाइयों से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन हमें बस प्यार से। हो सकता है आपकी बहन थोड़े समय के लिए आपसे नाराज हो जाए, आपसे ना मिले, लेकिन फिर वो समझेगी। जब अपना प्यार, अपना अगापे प्यार, परमेश्वर ये प्यार आप उसको दिखाओगे ना कि आप उससे कितना प्यार करते हो, तो आपकी बहन भी मानेगी सचमुच ये खुदा इसको इतना प्यार मेरे लिए दे रहा है। अपने प्यार को दिखाना है, हालेलुया। इसलिए थोड़े समय के लिए नाराज हो जाए, कोई बात नहीं, और हो सकता है आगे चलकर आपकी बहन आपके प्यार को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो भी बदल जाए और परमेश्वर पर विश्वास करे, हालेलुया। ऐसा हमें अपना जीवन है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि परमेश्वर एक भाई से भी बढ़कर हमारे लिए हित करता है, हमें प्यार करता है, हालेलुया। और जो रक्षाबंधन का धागा होता है ना, वो रेड कलर का होता है, धागा होता है, वो टूट जाता है, वो टूट जाता, सदा बंधा नहीं रहता। वो धागा हमारी सदा रक्षा नहीं करेगा। कभी भी हमारा भाई हमारे साथ सदा के लिए खड़ा नहीं होगा। आधी रात को उठकर हमारे पास नहीं आएगा हमारी रक्षा के लिए। जहां कहीं हमें आना जाना, हमारा भाई सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन वो भाई यीशु मसीह जो हमारे लिए जान देने वाला परमेश्वर, वो सदा आधी रात को अंधेरे में, अंदर बाहर जाने में, हर समय वो यीशु मसीह हमारी रक्षा करता, हमारे साथ रहता, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ रहता है। वो ना केवल भाइयों की रक्षा करता, वो बहनों की भी रक्षा करता, माँ बाप की, बच्चों की, सबकी वो रक्षा करता है, हालेलुया। हमारा है प्रभु यीशु मसीह ऐसा सच्चा खुदा, हालेलुया। और वो जो धागा था ना, वो धागा टूट जाएगा, वो कच्चा धागा होता है, लेकिन परमेश्वर का जो पाक पवित्र लहू है ना, वो भी रेड कलर का है, वो भी लाल रंग का है, हालेलुया। और सिर्फ वो कलाई पर नहीं बांधा जाता, पूरे बदन पर आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, हमारी नसों के अंदर आ जाता है। जब उसके लहू का प्याला हम पीते हैं, हालेलुया, वो लाल रंग हमारे पूरे कवर कर लेता है। वो लाल सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु मसीह का हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेव करता है, हमारी रक्षा करता, हमारी सुरक्षा करता। और जो वादे, कई बार हो सकता है दुनिया के भाई कई ऐसे निकल जाते हैं, अपनी बहनों को मिलना जुलना छोड़ देते हैं, प्यार इतना होता है लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं। कई बातें ऐसी होती है, वो छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते, बोलना छोड़ देते, कॉल तक नहीं करते, मिलने के लिए नहीं आते। वो रक्षा क्या करेंगे, वो प्यार क्या करेंगे, हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह है जो कभी भी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है, हालेलुया। बहुत सारी बहनें इस दिन रोती है, कईयों के भाई नहीं होते, वो परेशान होती है, कईयों के भाई होते भी फिर भी उनसे मिलते नहीं है, वो परेशान होती, वो दुखी होती है, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा भाई है जो हमें मिल चुका है, जो कभी भी हमें किसी भी चीज की कमी, किसी गिफ्ट की भी कमी महसूस होने नहीं देता, हमारी रक्षा करता, हमसे प्यार करता है। वो भाई वादे करके मुकर जाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन हमारा सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे जो वायदे करता है ना, वो कभी नहीं भूलता।
कभी नहीं छोड़ता। वो हमारी रक्षा करता है, हमसे प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान करता है। इतना 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 अच्छा भाई, इतना अच्छा पिता, इतना अच्छा दोस्त हमें मिल चुका है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने भाई बहनों से तो प्यार करना ही है, लेकिन यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्यार करना है, जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है। मैं विश्वास करती हूँ मेरा यीशु मसीह मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता। कोई मेरा सगा भाई बहन, माँ बाप, पति, बच्चे, कोई भी मुझसे इतना प्यार नहीं कर सकते। हाँ, करते हैं, सारे जो रिश्ते हैं ना, करते हैं मुझसे प्यार। खुदा का धन्यवाद, बहुत प्यार मिला, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई प्यार नहीं करता। हालेलुया। इसलिए हमें कच्चे धागे के ऊपर नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के ऊपर विश्वास करना, जो सदा 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 हमारी रक्षा करता है और हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए से सारे कामों को हमने छोड़ना है, धीरे धीरे क्या करना है, छोड़ना है। जब हमने मसीह के वचन को सुन लिया ना, सीख लिया ना, तो छोड़ देना। कोई दुखी नहीं होना कि मेरी बहन नाराज होगी, मेरा भाई नाराज होगा। हालेलुया। तो कोई बहन मसीही हो सकती है, उसका भाई मसीही नहीं है, तो ऐसे ही उसको भी करना है, समझाना है, प्यार के साथ प्यार दिखाना है। हालेलुया। और उसको भी मसीह में लेकर आना। खुदा कहता तू बच तो तेरा घराना भी बचाए जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग परमेश्वर का कलाम हमें इजाजत नहीं देता कि हम ऐसे त्योहारों में शामिल हो जाएं। हालेलुया। और हमेशा ये त्योहार के हर एक त्योहार में आप हर रीति रिवाज में, हर रस्म में शामिल होने से पहले पवित्र आत्मा से आगे प्रार्थना कीजिए, खुदा के आगे, कि खुदा क्या मुझे ये करना है। तो पवित्र आत्मा आपको घायल करेगा, आपको समझाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही डायरेक्शन दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बेहद 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 प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से चुनकर अलग किया है। खुदा कहते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो। जो खुदा से प्यार करता, खुदा की आज्ञाओं को मानता, हुक्मों को मानता है और उसके रास्ते पर चलता है और बढ़ता जाता है और सदा के जीवन के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय मसीह।